हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, तो आपको भी क्या ऐसा चाह लगता रहे है? हैं समझ गया सर, कि समझ देश गया, का डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय हो जाए? समझ गया सर। बताइए भाई हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये होता है कि भाई ये जब चुनाव होते हैं तो सर पे तब, और जब बीजेपी में आ जाते हैं तो दाग धुल जाते हैं, जैसे दीदी भी आ जाए तो शायद दाग धुल जाएंगे टाइप्स, ये वाला जो सोमनाथ जी ने बताया। और यही केजरीवाल जी के साथ विचार उनके साथ किया गया, संजय सिंह और सब नेताओं के साथ किया गया, जो अब और सैल्यूट कर रहे हैं, सैल्यूट करते हैं वो दीदी को जो उन्होंने किया। बताइए हर्षवर्धन त्रिपाठी। नहीं, एक तो ये कि अमन भाई, अगर सोमनाथ जी कह रहे हैं कि अब वो मामला पूरी तरह से उसमें पाक साफ हो गए हैं अरविंद जी, तो ये जानकारी नहीं है। ये मतलब मुझे तो नहीं जानकारी है कि अरविंद केजरीवाल जी या मनीष सिसोदिया जी या सत्येंद्र जैन जी वो बरी हो गए। अगर ऐसा वो कह रहे हैं, क्योंकि वो वकील भी हैं और पार्टी के बड़े नेता हैं, अगर ऐसा कह रहे हैं तो देश को जानना चाहिए। कह रहे हैं कि वो बरी हो गए, मेरी जानकारी में अभी तक बरी नहीं हुए। भाजपा के खिलाफ नहीं नहीं, अब मुसीबत क्या है कि कभी आपने हेडलाइन देखी कि ईडी पहुंची हुई है वहां? चुनाव भाजपा जब से कब्ज कर लिया दिल्ली पे। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि नहीं, वो पूछ रहे हैं, उनको नहीं पता था क्लीन चिट मिल गई है सबको, शराब घोटाला केस में सबको क्लीन चिट मिल गई है, उन्हें पता नहीं था। मिल गया, वो कह रहे हैं नहीं मिला, कहां मिला? मिल गया ना हाई कोर्ट से, माफी मांगी भाजपा ने। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आपने जो कहा, एक एक करके सोमनाथ भारती जी, एक एक करके, वो आपकी टर्न पर बीच में नहीं बोले, एक एक करके। आपने भी वेट किया, आपको किसी ने बीच में नहीं टोका। नहीं, गलत बोलेंगे तो बोलूंगा मैं। नहीं, अरे आपने भी गलत बोला, वो चुप रहे। एक एक करके बोलेंगे ना। कह रहा हूं कि अगर ऐसी कोई जानकारी है कि सोमनाथ भारती जी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन ये सब लोग बरी हो गए, तो ये मेरे लिए भी नई जानकारी। मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है, अभी मामला न्यायालय के विचाराधीन है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये बिल्कुल इसमें मैं भी सहमत हूं कि ढेर सारे लोग ऐसे जो गंभीर आरोपों में रहे भ्रष्टाचार के और भारतीय जनता पार्टी में आ गए, उसके बाद उनके खिलाफ उस तरह से कुछ होता हुआ नहीं दिखा। महाराष्ट्र में अजीत पवार का उप मुख्यमंत्री बनना एक बड़ा उदाहरण है। अभी उनके बेटे पार्थ पवार पर भी मामला हुआ, देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं जांच कराएंगे, कार्रवाई करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ। लेकिन इसका दूसरा एक पहलू है पीएमएलए के मामले में, और मैं डेटा देख रहा था कि 53 केसेज में न्यायालय ने सुनवाई पूरी की और 50 में कन्विक्शन हो गया। यानी पीएमएलए के मामले में जो मामले न्यायालय के सामने गए 94% कन्विक्शन है। अब अगर सोमनाथ जी या सिंघा राव जी या कोई भी ये कहे कि भारतीय जनता पार्टी में आने वाले कुछ नेता हैं जिनके ऊपर आरोप लगते थे, अब उनके खिलाफ कार्रवाई उस तरह से होती नहीं दिखी, मैं पूरी तरह से सहमत हूं, इसमें कोई इफ बट नहीं। ठीक बात है। लेकिन जब ये कहते हैं कि कार्रवाई गलत हो रही है, तो अभी तक तो कोई कार्रवाई गलत नहीं मिली है, नंबर 1। नंबर 2 क्या जरूरी है? चलिए, ये तो ईडी वाली डिबेट है, जो भी सरकार रहती है और उसके ऊपर आरोप लगते हैं, और वो सीबीआई पिंजरे का तोता कही गई थी, तो अब हर वक्त एजेंसी तोता ही कही जाती। लेकिन सवाल यहां यह है कि क्या किसी राज्य का मुख्यमंत्री, और जो आपने पूछा जिस सवाल का जवाब आना चाहिए, अरविंद जी ने एक उदाहरण दिया था, जेल से सरकार चलाएंगे। ममता जी ने लोकतंत्र में और बड़ा उदाहरण प्रस्तुत कर दिया, खुद ही पहुंच जाएंगे और फाइल लेके भाग जाएंगे। मतलब ये तो अकल्पनीय है, और बीजेपी को भी समझना होगा किससे पाला पड़ा है। ये ममता बनर्जी हैं जो बता रही हैं कि क्या क्या, किसका बच्चा, बाघ का बच्चा, क्या क्या वो ईडी ने जाने क्यों दिया ममता बनर्जी को? अच्छा, ये भी एक सवाल आया, किसी ने ट्विटर पर पूछा है, मैं पूछ रहा हूं, ईडी ने क्यों न जाने दिया? पूछा है मैंने, उस वक्त अरेस्ट कर लेना चाहिए था, उनको हिरासत में ले लेना चाहिए था कि किसी भी स्थिति में क्या कोई और होता, जो आप कह रहे हैं ना, उन बाकी लोगों को छोड़ दीजिए, ये जितने लोग आपकी खिड़कियों में दिख रहे हैं ना, इनमें से भी कोई अगर ईडी की कार्रवाई होता तो जेल में होता, आप सिर्फ डिबेट कर रहे होते। ठीक बात है। लेकिन ममता बनर्जी गई और ये सब करके चली आई, और सोमनाथ जी कह रहे हैं कि हम भी यही करते। ये देश को लोकतंत्र का मजाक है, संवैधानिक ढांचे का मजाक है, और जिस संघीय ढांचे की बात की जाती है, फेडरल स्ट्रक्चर की, उस पर इससे बड़ी चोट कुछ नहीं हो सकती। लेकिन ममता जी ने पहली बार नहीं किया। ठीक है सोमनाथ जी, मुझे 30 सेकंड दीजिए, एक बार करण कुछ ऐड करना चाह रहे हो। प्रेम शुक्ला जी, मैं आपके पास आऊंगा। बिल्कुल करण, आप बोलिए। मैं एक सवाल है जो पूछ रहे हैं भाई, अगर कोई और पहुंचता हो तो अरेस्ट अंदर होता, तो जब वो ईडी के अधिकारियों को अरेस्ट करने की धमकी दे सकती है वहां की पुलिस कि तुम्हारे खिलाफ एफआईआर कर देंगे, तुम अंदर कर देंगे, तो दीदी को भी तो अरेस्ट किया जा सकता था। ऐसी कोई इम्यूनिटी दी जाती है क्या, या होती है कोई इम्यूनिटी? अरे इतनी हिम्मत नहीं है अमन जी, आप क्या सोच रहे हैं भाई? जनवरी 2024 में ईडी वालों की मारपीट करके घायल लहू लुहान किया हुआ है दीदी ने भाई, दीदी के गुंडों ने। पढ़िए जनवरी 2024 में जब शाहजहां शेख के पास गए थे, एनआईए के ऑफिशियल्स को मारा है अप्रैल 2024 में। बीएसएफ वालों से कहते हैं इनको जमीन किस लिए चाहिए भाई, हम पे नजर रखनी है क्या?
हाई कोर्ट ने भी इनको लताड़ा 1 दिसंबर को, कहा ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। तो फिर कैसे दीदी होगा फिर? को किसी भी इंस्टीट्यूशन की जरा सी भी रत्ती भर कद्र नहीं है। अरे तो तो भाई- हर्षवर्धन जी कह रहे हैं ना ये अकल्पनीय है। अरे मैं तो कल्पना कर सकता हूं प्रभु उस चीज बंगाल की। हमारे देश का हिस्सा है ना, ये थोड़ी ना जी, है भाई, ये बिल्कुल। क्या बात हुई? एजेंसीज काम नहीं कर सकती और वहां पर सोमनाथ जाकर? जी तारीफ कर रहे हैं। सोमनाथ जी पीछे Salute कानून किया की उन्होंने। इतनी बड़ी बड़ी किताबें रख के बीएनएस सेक्शन 221 का क्लियर उल्लंघन हो रहा है, वो कह रहे हैं मैं सल्यूट करता हूं। भाई वाह, क्या लॉयर है सोमनाथ जी, मैं तो बड़ा सम्मान करता हूं उनका। कैसे वो देख सकते हैं इस तरह से धज्जियां उड़ते हुए संविधान की? मैं उनसे पूछना चाहूंगा ये चीज। वो एक है बीएनएस की धारा 238 7 साल की सजा जुर्माना, बीएनएस की धारा 241 3 साल की, जो ममता जो फोन लेकर गई हैं जो जांच के लिए अहम सबूत अगर साबित हो जाता है, और सरकारी काम में बाधा जो डाली उसमें है बीएनएस की धारा 221। जी हां सोमनाथ भारती जी, ये सारे सेक्शंस तो आप हमसे बेहतर जानते हैं सर, पीछे कानून की किताबें हैं सारी, तो ये सारे सारे सेक्शंस बीएनएस 2000 बार पढ़ते हैं जी सर। हाँ बिल्कुल सोमनाथ जी, ये सेक्शन हम दिन में 2000 बार पढ़ते हैं। फिर? ठीक है, हमें ना बताइए वाटर गेट स्कैंडल पे किसी ने नहीं बोला अभी तक, किसी का मुंह नहीं खुला, हर्षवर्धन जी का भी नहीं खुला। क्या है कि अब ये पार्टियों के ऊपर तो जो कर रहे थे, अब आपका प्रचार भी नहीं करने देंगे ये। इलेक्शन कमीशन से भी नहीं जीत पा रहे हैं वहां पे। मुश्किल क्या हो रहा है, माननीय हर्षवर्धन जी को बड़ा इज्जत करता हूं, लेकिन वो भूल गए हेमंत सोरेन जो आपने कहा एक को भी नहीं आज तक रिलीफ मिला है, हेमंत सोरेन जी के केस में हाईकोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया और कहा कि भैया हेमंत कोई सोरेन सबूत नहीं तुम्हारे पास।